इस बच्ची के बारे में जानना चाहते थे, तो मैंने कुंडली देखते ही इनको कहा कि इनका चंद्रमा ठीक नहीं है, ऊंचाई से गिरने का अथवा पानी में डूबने का इनको खतरा है। इसके अलावा भी मानसिक रोग अथवा संक्रमण से होने वाले रोग होने की भी संभावना होती है। कुल मिलाकर साफ साफ कहें तो जन्म के 10 वर्ष के पहले कोई न कोई दुर्घटना होने की आशंका होती है यदि अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो। और विशेष बात यह रही कि जब मैं यह कुंडली देख रही थी उसके 1 महीने बाद ही इनकी चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू होने वाली थी और महादशा मंगल की चल रही थी। तो मैंने देखा कि मंगल की महादशा चल रही है। मंगल इनकी कुंडली में मारक भाव के स्वामी हैं। द्वितीय और सप्तम भाव दोनों ही मारक भाव कहलाता है। तो मार्केश की महादशा चल ही रही थी और अब चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू होने वाली थी। तो मैंने इनको सलाह दी कि जल्द से जल्द आप चंद्रमा की शांति और महामृत्युंजय का जाप इस बच्ची के नाम से करवा लें, क्योंकि चंद्रमा की अंतर्दशा में कुछ अरिष्ट होने की आशंका रहेगी। इसलिए अरिष्ट फल कम से कम प्राप्त हो, इसके लिए आपको ये उपाय करना पड़ेगा। तो इन्होंने मेरी सलाह को माना और तुरंत ही चंद्रमा की शांति और महामृत्युंजय का जाप कराया। अब मैं आगे बताती हूँ। जैसे ही इस बच्ची की चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू हुई उसके 1 महीने के भीतर ही इस बच्ची को गंभीर रूप से डेंगू हो गया और इन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। स्थिति चिंताजनक थी, परंतु जैसा कि इन्होंने उपाय पहले ही कर लिए थे और यदि महामृत्युंजय का जाप हो जाता है तो अकाल मृत्यु की घटना बिल्कुल न्यून हो जाती है। तो ऐसे ही यह बच्ची बिल्कुल 1 महीने के भीतर ही सामान्य रूप से स्वस्थ हो गई और 1 हफ्ते बाद इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इस प्रकार उपाय करने से बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। इसलिए मैं आप सबको सलाह देती हूँ कि जब भी किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाएं तो उनके बताए हुए उपाय अवश्य करें, क्योंकि यदि आप कितने भी बड़े डॉक्टर से अपना चेकअप करवा ले, यदि उनकी दी हुई दवा नहीं खाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। वही बात कुंडली को लेकर भी है कि आप कितने ही बड़े ज्योतिषी से कुंडली दिखा लें, लेकिन यदि उनके बताए उपाय नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। केवल कुंडली दिखा लेने भर से लाभ नहीं होता, बल्कि उसके अनुसार उपाय वगैरह करने से और उसी के अनुसार अपने व्यवसाय, करियर अथवा किसी भी क्षेत्र का चुनाव करने से आपको फायदा होगा। तो जब आप कुंडली दिखा रहे हैं तो उसका फायदा भी उठाएं। इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को समाप्त करती हूँ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। यदि आपको भी व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।